ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। आप देखते हैं VN है ना, VN टेस्ट, हम मैं इसको VN टेस्ट बोलता हूँ, ये एक प्रकार का कंपैरिजन भी है ना। चलिए इसको कैसे करेंगे ध्यान सुनेंगे। मतलब आपको एग्जाम में ये नहीं देगा कि VN टेस्ट से बनाओ, P टेस्ट से बनाओ, DLambert से बनाओ, ऐसा नहीं देगा। एग्जाम में आपको केवल पूछेगा कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। आपका कौन सा टेस्ट लगाना है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ आएगा। हर क्वेश्चन P टेस्ट से नहीं बनता है, हर क्वेश्चन P टेस्ट से नहीं बनेगा। आ रहा समझ में ना। चलिए जैसे तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं स्टेप लिखा लेता हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट है फाइंड VN। क्या फाइंड करेंगे और VN कैसे फाइंड करते हैं बताऊंगा, ठीक है। और किसका टेस्ट करें, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, UN का। सीरीज कुछ इस टाइप से दिया रहेगा UN टाइप। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे VN। VN कैसे फाइंड किया जाता है बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। दूसरा हम करेंगे स्टेप नंबर 2 में, आपके पास UN तो दिया रहेगा क्वेश्चन में, VN आप निकालेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, UN को डिवाइड करेंगे VN से, इससे UN को VN से डिवाइड करेंगे और उसमें लगाएंगे लिमिट। क्या लगाएंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर उसका वैल्यू क्या आ जाता है, फाइनाइट, क्या आ जाता है और नॉन जीरो, फाइनाइट और नॉन जीरो, तो उस केस में है ना VN एंड UN, समेशन VN और समेशन UN have सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी मतलब दैट इज इफ समेशन VN इज convergent then summation UN is also convergent। एक पहला है एंड दूसरा क्या है, summation VN is divergent then summation UN is also divergent। मतलब हम पहले UN दिया रहेगा हमको, सबसे पहला काम क्या करना रहेगा हमको, हम क्या काम करेंगे VN निकालेंगे। क्या निकालेंगे, VN निकालने के बाद UN को किससे डिवाइड करेंगे, VN से, उसमें क्या लगाएंगे लिमिट। लिमिट क्या होगा, फाइनाइट आना चाहिए और नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आ गया तो हम इस वाला टेस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। आ रहा समझ में। पहले क्या आना चाहिए, वो नॉन जीरो और फाइनाइट आना चाहिए। उस केस में अगर इतना हो गया, ये आ गया, तो आप किसको देखेंगे VN, किसको देखेंगे अगर VN क्या है कन्वर्जेंट, VN क्या है तो क्वेश्चन जो दिया है वो भी क्या होगा कन्वर्जेंट, और अगर VN डाइवर्जेंट है तो क्वेश्चन भी क्या होगा हो गया। समझ में आ गया। अब VN कैसे निकाला जाता है सुनिए, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। ऊपर में n के मैक्सिमम पावर, कैसे निकालेंगे VN, कैसे निकालेंगे मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर, n मतलब न्यूमरेटर, और यहाँ पर है n। क्या लिख रहा हूँ मैं, n की पावर में क्या लिखना है, n की पावर में मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर, मतलब जैसे इधर देखो n स्क्वायर प्लस 1 है, क्या है n स्क्वायर प्लस 1 है ना। प्रॉपर दिया नहीं, ठीक है। नीचे हम क्या करेंगे, n मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब हर में जो मैक्सिमम पावर है उसको दोनों को पावर में लगा देना है और उसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उसको क्या मानेंगे VN। क्वेश्चन लेंगे तब समझ आएगा देखेंगे, है ना। इतना नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। कौन सा सीरीज है आपके पास, सीरीज 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस 7। क्लियर।
यहाँ तक ठीक। चलो बताओ इसके nth नंबर के टर्म में क्या आएगा। पहला टर्म कितना 1, दूसरा टर्म 1/3, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म। तो n नंबर के टर्म में क्या आएगा 1/n+। तो का देख लो, अगर n+2 है तो फोर्थ टर्म में 6 आना चाहिए, है ना। अगर n नंबर का टर्म आप 1/n+2 बोल रहे हो तो n का मतलब तो हो गया कुछ भी रख सकते हैं। तो चौथा टर्म कितना आना चाहिए 4+6, लेकिन यहाँ तो 7 है। हाँ, क्या लेना पड़ेगा, कैसे हो रहा देखो। पहला टर्म में आपको लिखने मतलब 1 है, 1 के बाद कहाँ गए 3 के बाद 5 के बाद, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, है ना। nवें नंबर के टर्म में क्या आएगा, तो क्या हो रहा है 2 का 1 कैसे आया होगा, पहला टर्म है 2 का गुना किए और 1 माइनस किए, आ जाएगा। ये 3 कैसे आया होगा, ये दूसरा टर्म है, है ना। तो दूसरे टर्म मतलब 2 में 2 का गुना करो 4 आ जाएगा और उसे 1 माइनस करो। 5 कैसे आया होगा 6 - 1 मतलब 3 गुना 2 ऋण 1, आ रहा समझ में। तो nth नंबर का टर्म क्या मिलेगा आपको 10 करके 1/2n-1। इसको अगर समेशन के रूप में लिखूं तो कैसा हो जाएगा n is from 1 to, देखो मिलेगा लाइन से मिलेगा, ठीक। तो an कितना हो जाएगा मेरा यहाँ से, सॉरी un, इसी को un बोलते हैं ना। un कितना 1/2n-1, 1/2n-1, क्लियर, ठीक है जी। अब बताओ ऊपर में n का पावर कुछ है क्या, n वाला कोई टर्म है कि नहीं, तो कैसे करेंगे, अब vn बनाना है, क्या बनाना है, तो vn कैसे बनेगा, n की पावर, देखो क्या लिखा है पीछे, n लिखना है और उसके पावर मैक्सिमम पावर ऑफ न्यूमरेटर, अंश का मैक्सिमम पावर। n में कुछ पावर है क्या ऊपर में, नहीं, क्या लिख देंगे 0, क्योंकि ऊपर में n वाला टर्म नहीं है, तो नहीं है मतलब n की पावर 0। नीचे में n का मैक्सिमम पावर 1 है ना, क्यों 1 है, देखो यहाँ पर 1, यहाँ तो कुछ है नहीं, पावर 0 है, यहाँ n की पावर 1, यहाँ क्या लिखेंगे n की पावर 1। आया समझ में, नहीं आया, पहले तो n और n लिख देना है, ऐसा लिख दिए। अंश में n वाला कोई टर्म है क्या, नहीं है, मतलब n का पावर 0, इसलिए क्या लिखे 0। नीचे में n वाला 2 टर्म मतलब एक ही टर्म है, इसमें तो 0 है, इसमें n का पावर कितना है, ऐसा। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, क्या है n की पावर 0 मतलब, और इसका मतलब हो गया, या n की पावर 1 भी लिख सकते, हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, पहला हमें un मिल गया है, vn मिल गया। अगला स्टेप क्या करना है, un को vn से डिवाइड करना, कर दीजिए, क्या आएगा लिमिट, सॉरी un/vn कितना आएगा, un कितना है हमारा, देखो 1/2n-1, और vn कितना 1/, हो गया। तो सॉल्व करो क्या आएगा 1/2n-1 मल्टीप्लाई बाई n-1, तो कितना आ गया n/, हो गया यहाँ तक। तो हम लोगों ने un निकाल लिया है, vn निकाल लिया है, और un को किससे डिवाइड कर लिया है, vn। यहाँ तक हो गया। अब क्या लगाएंगे, लिमिट, क्या लगाएंगे, लिमिट n → un/vn, कितना आएगा, लिमिट n → n/2n-1। क्लियर, एक ऐसा फॉर्म बन रहा है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, देख लीजिए आप बन रहा है। तो या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए या ऊपर नीचे को n से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, लिमिट n goes to infinite, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/n। अब रखो लिमिट, ये होगा मतलब 1/1 माइनस मतलब 1/1 मीन्स 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमको क्या मिला, लिमिट n → un/vn की वैल्यू कितना मिला, 1 मिला 1। अब बताइए ये जो 1 आया है
क्या आया है 1। ये फाइनाइट है कि नहीं? फाइनाइट है ना, फाइनाइट मतलब परिमित, गिन सकते हैं कि नहीं, एक को गिन सकते हैं ना, ये फाइनाइट है। 0 आया कि नहीं आया? इधर कोई दिक्कत है क्या किसी को? इधर हाँ ये कैसे हुआ? कहाँ पर? यहाँ? सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। क्या आएगा? मतलब जाग रहे हो ना? हाँ ठीक है। तो कितना मिल जाएगा? तो यहाँ भी लिखूंगा मैं 1/, हो गया, ठीक, बता दिया है ना। 1/2 मिला। 1/2 जो है फाइनाइट है कि नहीं? गिन सकते हैं ना 1/2 को? 1/2 फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब सीधा सीधा इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट ना हो, कोई संख्या मिलना चाहिए। मिल गया, ठीक है। 0 है क्या? ये हमको दो चीज चाहिए था, कंडीशन क्या चाहिए था देख लो। पहला तो क्या होना चाहिए, और दूसरा इसको बोलते हैं शून्येतर, हिंदी में क्या बोलते हैं? नॉन जीरो क्या बोलते हैं? शून्येतर। शून्य के अलावा, शून्येतर मतलब, ऋणेतर मतलब ऋणात्मक नहीं मिलना चाहिए। ऋणात्मक नहीं मिलना चाहिए मतलब 0 मिल सकता है, 1 2 3 ऐसा, पॉजिटिव है ना। और शून्येतर मतलब 0 बस मत है, माइनस रहेगा तब भी चलेगा, प्लस रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर कितना है? 1/2। तो 1/2 जो है क्या है? फाइनाइट भी है और क्या है? नॉन जीरो भी है। नॉन जीरो मतलब 0 नहीं है। हो गया यहाँ तक? अब अगला स्टेप क्या बताया हूँ? फोर्थ स्टेप में देखो, अगला स्टेप मतलब जैसा Vn का नेचर होगा वैसे ही किसका नेचर होगा? Un। अब Vn को देखो, Vn हमारा क्या है? Vn क्या है? कहाँ चला गया हमारा Vn? देखते हैं क्या मिला है। ये 1/n मतलब अगर सीरीज को देखें तो 1/n बनेगा, समेशन Vn यही बनेगा ना, n is from 1 to infinite। ये कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट, पी टेस्ट क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर p कितना है? p कितना है? यहाँ कुछ नहीं, मतलब p कितना है? 1। यहाँ पर लिखेंगे सिंस समेशन 1/n, ये Vn है हमारा, p कितना है? 1, इसलिए समेशन Vn क्या है? डाइवर्जेंट। क्या है? Vn डाइवर्जेंट है। तो अगर Vn डाइवर्जेंट तो क्वेश्चन भी क्या होगा हमारा? अगर Vn डाइवर्जेंट हो गया तो क्वेश्चन भी क्या है? डाइवर्जेंट है ना। दोनों का नेचर सेम होता है। यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज समेशन Un इक्वल टू समेशन क्या था? 1/2n - 1 इज आल्सो, ठीक है। ये क्या होगा हमारा? डाइवर्जेंट। आया समझ में? नोट कर लीजिए।